पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए हुकूमती कोशिशें रंग ले आईं। सऊदी अरब के सरमायाकारों के वफ्द की 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज की क़यादत में आला सतह का वफ्द इस्लामाबाद पहुंचा। वफाकी वज़रा मुसद्दिक मलिक, जाम कमाल खान, अब्दुल अलीम खान ने इस्तकबाल किया। सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईदुल मालिकी भी नूर खान एयरबेस पर मौजूद थे। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान $2 अरब सरमायाकारी के मुआहिदे मुतवक्के। 2027 तक $5 अरब से ज़ायद की मजमूई सरमायाकारी होगी। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए 30 मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। सऊदी अरब के साथ सरमायाकारी मुआहिदों के लिए फ्रेमवर्क तैयार। शहबाज शरीफ आज सऊदी वफ्द के एजाज में इशाइया देंगे। सऊदी वफ्द 11 अक्टूबर को नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का भी दौरा करेंगे। अस्करी हुकाम से सऊदी वफ्द की मुलाकातें भी मुतवक्के। IMF के बाद एशियाई तरक्याती बैंक का भी 3 बरसों के लिए $6 अरब फाइनेंसिंग का ऐलान। आइंदा साल $1 अरब 85 करोड़ से ज़ायद फाइनेंसिंग होगी। एशियाई तरक्याती बैंक हुकाम के मुताबिक साल 2026 के दौरान $2 अरब 30 करोड़ फाइनेंसिंग का तखमीना है। 2027 के दौरान $2 अरब 25 करोड़ की फाइनेंसिंग की जाएगी। 3 बरसों के दौरान $2.8 अरब की रियायती फाइनेंसिंग फराहम की जाएगी। फाइनेंस सेहत, तालीम, क्लाइमेट एंड डिजास्टर के मंसूबों पर खर्च होगी। ADB फाइनेंसिंग रिसोर्स मोबिलाइजेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए खर्च की जाएगी। ADB फाइनेंसिंग FBR डिजिटाइजेशन और SOEs रिफॉर्म्स के लिए खर्च होगी। सलीम मानवीवाला की ज़ेर सदारत सेनेट कायमा कमेटी खजाना में कंट्री डायरेक्टर ADB की ब्रीफिंग। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से एशियाई तरक्याती बैंक के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान की मैशियत से मुतालिक अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना ने मैशियत की बहाली के लिए एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन को सराहा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुल्क की मैशियत के बारे में वफ़द को आगाह किया। मैशियत की मजबूती के लिए जारी हुकूमती इस्लाहाती एजेंडे पर रोशनी डाली। वज़ीर ख़जाना का मुआशी तरक्की के लिए उठाए गए हुकूमती इक़दामात के आज़म का इजहार। कहा, इस्लाहात की बदौलत मुआशी बेहतरी का सफ़र जारी है। वज़ीर आज़म का मुआशी इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद के लिए अहम किरदार है। हुकूमत मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात के लिए पुरआज़्म है। बरामदात में इजाफा, महंगाई में कमी मुआशी बहाली का नतीजा है। शरह सूद में अब तक 4% से ज़्यादा तक की कमी की जा चुकी है। स्टॉक मार्केट में कारोबार के मुस्बत अशारिये मुआशी बेहतरी का नतीजा है। एशियाई तरक्याती बैंक वफ़द ने पाकिस्तान के मुआशी तरक्की के लिए इक़दामात को सराहा। दहशतगर्दों के एक और ग्रुप का जिला यौब में फ्रंटियर कोर्ट की पोस्ट पर हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के कैंप में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी। कार्रवाई में एक खुदकुश बमबार और इंतहाई मतलूब दहशतगर्द उमर उर्फ उमरी जहन्नुम वासिल शदीद फायरिंग के तबादले में हवालदार जमशेद खान शहीद हो गए। दहशतगर्द उमर उर्फ उमरी डिप्टी कमिश्नर शेरानी के काफिले पर हमले में मुलव्विस था। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस था। हमारे बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियां हमारे आज़म को मजीद मजबूत करती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज का जिला मीर अली में ख्वारिज की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन शदीद फायरिंग के तबादले में 2 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। हिलाक ख्वारिज के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। हिलाक ख्वारिज सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। हिलाक दहशतगर्द इलाके में मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलव्विस थे। ISPR। पाक फौज के शहदा कौम का फख्र है। मुल्क की सलामती के लिए पाक फौज की कुर्बानियां फरामोश नहीं की जा सकती। कौम शहदा और उनके अहले खाना की हमेशा मकरूज रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फैसलाबाद में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात, ताज़ियत का इजहार किया। कहा, लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद ने शरपसंद अनासिर का डट कर मुकाबला किया। शहीद ने वतन से वफा के अहद की पासदारी की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। इंस्टीट्यूशन के खिलाफ कौम को खड़ा करने की कोशिश करें। ऑल्दो के
आपके सामने है कि उनके साथ कितने लोग हैं कितने लोग नहीं हैं, उसकी इजाज़त नहीं दी जाती। एक तरफ आप जिरगा कह रहे हैं, एक तरफ आप अदालत कह रहे हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का फ़ैसला है कि हम किसी भी सूरत में कोई पैरेलल जुडिशल सिस्टम की इजाज़त नहीं दे सकते। हमारे से वो तवक्को ना करें कि आप हमारे मुल्क में इस तरह की फसाद कराने की कोशिश करेंगे और हम खामोश रहेंगे। और जो फसादी हैं उनके लिए भी यही मैसेज है कि किसी तरीके से उसके लिए माफ़ी नहीं होगी। अगर हुकूक की बात है तो गवर्नमेंट बैठने को तैयार है उन लोगों के साथ जो सिर्फ हुकूक की बात करते हैं और तरीके से करते हैं। ये नहीं हो सकता, हुकूक की बात भी करें और बंदूक भी उठाएं। हुकूमत हुकूक की बात पर बैठने को तैयार है। ये नहीं हो सकता कि रियासती इदारों को गालियां देते रहें और हम चुप बैठे रहें। रियासत इदारों के खिलाफ गलीज़ जुबान इस्तेमाल की जाती है। वफाकी वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, जिरगे पर एतराज़ नहीं, अदालत कायम नहीं की जा सकती। किसी भी सूरत में मतवाज़ी अदालती निज़ाम की इजाज़त नहीं दी जा सकती। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ने PTM के लोगों के नाम 4th शेड्यूल में डाले हैं। कलअदम PTM की सहूलतकारी करने वालों की भी गिरफ्त होगी। PTM का साथ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई, शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक होगा। गंडापुर से मुतालिक सवाल पर कहा, पहले अली अमीन गंडापुर से पूछ लें कि IG इस्लामाबाद उनसे मिला था या नहीं। गंडापुर ने पहले एक बयान दिया, अगले दिन कोई और बयान दिया। मैंने तो अली अमीन गंडापुर को D चौक में नहीं देखा। वफाकी हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत PTM को कलअदम करार दे दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक PTM रियासत और आइन मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा, कानून के तहत कलअदम तंजीम को किसी सियासी इज्तिमा या जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जिला खैबर में PTM के इज्तिमा के ऐलान के बाद दफ़ा 144 नाफिज की गई। 2-3 दिन पहले हफ्ते के दिन एहतजाज था। आप जानते हो कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के लोग पकड़े गए जो पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस पे हमला कर रहे थे, और इस्लामाबाद पुलिस का एक जवान शहीद हो गया। एक सूबा जो है वो पूरे साजो सामान के साथ वफाक पे हमला आवर हो रहा है। क्यों? क्योंकि महंगाई कम हो रही है, क्योंकि आपकी सियासत जो है वो दफन हो रही है। ना खुद कोई काम करना है, ना कभी किसी को करने दिया है। जितना भी इन्होंने कोशिश की है, जो स्मॉग इन्होंने पॉलिटिकल फैलाने की कोशिश की है, वो उसको उनको नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, और उसकी एक वजह, लोगों को जब काम होता हुआ नज़र आता है, लोगों को जब रिलीफ मिलती है, तो कोई इस तरह की चीज़ों को घास नहीं डालता। हमें स्मॉग के साथ साथ सियासी आलूदगी का भी सामना है। सियासी स्मॉग फैलाने वालों को नाकामी हुई। एक सूबा पूरे साजो सामान के साथ वफाक पर हमला आवर होता है। क्यों? आपका एजेंडा मुल्क में अफरा तफरी फैलाना है। इस्लामाबाद का एक जवान शहीद हो गया, इनको नाकामी हुई, लोगों ने इनको रिस्पांस नहीं दिया। अवाम को जब रिलीफ मिलता है तो ऐसे लोगों को घास नहीं डालते, इनको एहतजाज के लिए सरकारी लोगों को लाना पड़ता है। महंगाई कम होने से इनकी सियासत दफन हो रही है। महंगाई कम करने के लिए काम करना पड़ता है। ये खुद कोई काम करते हैं, ना किसी को काम करने देते हैं। हम 7.8 मिलियन दरख्त लगा चुके हैं और इन दरख्तों ने सुलेमानी टोपी नहीं पहनी। माजी की तरह नहीं कि 1 अरब दरख्तों ने सुलेमानी टोपी पहनी है और वो कहीं नजर नहीं आ रहे। हमें भारत के साथ क्लाइमेट डिप्लोमेसी करनी चाहिए। स्मॉग की कमी के लिए भारतीय पंजाब से भी बात होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ग्रीन पंजाब ऐप का इफ्तिताह कर दिया। स्मॉग हेल्पलाइन 1373 का भी इजरा कर दिया। पीपल्स पार्टी का हुकूमत को आईनी तरमीम पर जल्दबाजी न करने का मशवरा। हुकूमत आईनी तरमीम के बारे में डेडलाइन देने से इज्तनाब करे। हुकूमती डेडलाइंस आईनी तरमीम के बारे में मामलात को पेचीदा बना रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से इस्लामाबाद के सहाफ़ियों की मुलाकात। गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पास करवाने के लिए टाइम लाइन का मसला नहीं। महसूस करता हूँ कि 25 अक्टूबर तक आईनी तरमीम पास करा ली जाएगी। कोशिश थी मौलाना समेत तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चला जाए। आईनी अदालतों और अदालती इस्लाहात पर मौलाना मान गए थे। हुकूमत आइन के आर्टिकल 8 और 51 पर तरमीम लाना चाहती थी, लेकिन पीपल्स पार्टी और JUI ने इनकार कर दिया। बानी PTI और उसकी जमात को मौका दिया, लेकिन उन्होंने गैर संजीदगी का मुजाहरा किया।
तहरीक इंसाफ के वक्त की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का अमल। तहरीक इंसाफ और JUI के वफूद के दरमियान मुलाकात। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मुसव्विदे और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम ने अपने मुसव्विदे पर सिफारिशात दी। PTI वक्त में बैरिस्टर गोहर खान, सलमान अकरम राजा, हामिद खान, रऊफ हसन शामिल। JUI वक्त में मौलाना फजल रहमान और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा शामिल। पावर प्लांट जो कि बिजली बना ही नहीं रहे थे या बना भी रहे थे तो एक प्लांट शायद इसमें से 10 या 11% बना रहा था, बाकी तो प्लांट बिजली बना ही नहीं रहे साल से। उन प्लांटों को जो आज बंद करने का फैसला है जिससे सालाना 10,000 करोड़ और इनके अभी 8-8, 10-10 साल बाकी हैं, तो मैं हमारे SAPM जो ख़ास तौर पे इस टास्क फोर्स को जो हेड कर रहे हैं, उन्होंने जो है इसके ऊपर इन लोगों के साथ बैठ के जो है वो बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन भी की है और उसके बाद इसको क्लोजर की तरफ ले जा रहे हैं। कैपेसिटी पेमेंट का मसला हल करना होगा, ये पाकिस्तान की बका का मामला है। बंद पावर प्लांट्स को पैसे दिए जा रहे हैं, 5 पावर प्लांट्स बिजली नहीं बना रहे। बिजली पैदा न करने वाले प्लांट्स को आज बंद करने का फैसला किया गया। हम कह रहे हैं जितनी बिजली बने उसके पैसे दिए जाए। हमने 40 खानदानों को खुशहाल कर दिया। IPP से करोड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं। 14 रुपए फी यूनिट बिजली सस्ती हो सकती है। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज के प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। डैम फंड में 23 अरब रुपए से ज्यादा रकम मौजूद है। फंड में आने वाली रकम 11 अरब और मार्कअप 12 अरब रुपए से जायद है। लीगल एडवाइजर स्टेट बैंक का सुप्रीम कोर्ट में डैम फंड केस की समाअत के दौरान बयान। मार्कअप कौन अदा करता है? चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का स्टेट बैंक हुकाम से इस्तिफसार। मार्कअप टी-बिल्स के जरिए हुकूमत अदा करती है। डैम्स फंड की मुकम्मल तहकीकात की हैं, कोई खुशबुद नहीं हुई। एडिशनल ऑडिटर जनरल का जवाब। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत पर मार्कअप का बोझ डालकर खुश हो रहे हैं कि 11 अरब रुपए बढ़कर 23 अरब रुपए हो गए हैं। ये तो आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। क्या सुप्रीम कोर्ट डैम्स फंड में मौजूद रकम रख सकती है? एडिशनल ऑडिटर जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट डैम्स फंड की रकम अपने पास नहीं रख सकती। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए कि जब सुप्रीम कोर्ट में अजीबो गरीब चीजें हो रही होती हैं उस वक्त कोई एतराज नहीं करता। पाकिस्तान में बहुत से काम बगैर आईन और कानून के ही हो जाते हैं। मैंने हल्फ आइन की बालादस्ती और अमल दरामद का उठाया था, अदालती फैसलों का नहीं। केस की समाअत जुमे तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के मोनाल रेस्टोरेंट गिराने के फैसले के बावजूद स्टे देने पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बड़ा हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने स्टे देने वाले सीनियर सिविल जज इनामुल्ला को मुअत्तल कर दिया। सीनियर सिविल जज इनामुल्ला को OST बना दिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जज इनामुल्ला की मुअत्तली के अहकाम जारी किए। सीनियर सिविल जज इनामुल्ला को फौरी हाईकोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने सीनियर सिविल जज के खिलाफ इंक्वायरी का भी हुक्म दे दिया। सीनियर सिविल जज इनामुल्ला के इंक्वायरी ऑफिसर सेशन जज कामरान बिशारत मुफ्ती होंगे। पेमरा का टीवी चैनल्स को नोटिस गैर कानूनी और मीडिया पर दबाव की कोशिश करार। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया कि तमाम चैनल्स को नोटिस जारी करना बदनीयती का आगाज और नाकाबिल कबूल है। चैनल्स को बिला तफरीक गैर कानूनी नोटिस जारी किए गए ताकि दबाव में लाया जा सके। अगर किसी चैनल ने ज़ाब्ते इखलाक़ी खिलाफ वर्जी की है तो उसे कानून के मुताबिक देखा जा सकता है। हुकूमती और कानून नाफिज करने वाले इदारों का मौक़िफ़ आवाम तक पहुँचाया। ट्रैफिक की रवानी और बंदिश से मुतालिक भी नाजरीन को आगाही दी। तमाम मालूमात आवाम तक पहुँचाना मीडिया का फ़र्ज और आवाम का हक है, जिसे जिम्मेदारी से अदा किया। एमएन का मुश्तरका मीडिया की दीगर तंजीमों से राब्ते और एमएन की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला। इजलास में अदालतों से रुजू करने समेत तमाम ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लापता वकील इंतजार हुसैन बिलजोता की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने फरीकैन को आज के लिए नोटिस जारी कर दिया। IG इस्लामाबाद को नोटिस जारी, आज जाती हैसियत में तलब। क्या आपने दरखास्त दी है? आखिरी दफा के सेरिये में थे, अदालत का इस्तफसार। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा मैं नोटिस कर देता हूँ, आप कायदो कानून के मुताबिक पहले थाने में दरखास्त दें कि इसकी समाअत आज फिर होगी।
इस्लामाबाद में चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तकरीब हल्फबरदारी लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सती ने चेयरमैन FPSC के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सती से हल्फ लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से रियर एडमिरल अजहर महमूद की सरबराही में पाकिस्तान नेवल वॉर कॉलेज के वफ्द की मुलाकात। 118 रुकनी वफ्द में पाकिस्तान नेवी के अलावा 16 दोस्त ममालिक के अफसरान भी शामिल। मुलाकात में आलमी सतह पर तेजी से बदलती हुई सूरत हाल के तनासुर में दिफाई मैदान में जदीद टेक्नोलॉजी की जरूरत पर जोर। मरीम नवाज सऊदी अरब, यमन, नाइजीरिया समेत दीगर ममालिक के नेवल अफसरान के सवालात के जवाब दिए। कहा, मुस्बत तब्दीलियां लाना चाहते हैं, खुशहाल पंजाब हमारी मंजिल है। एग्रीकल्चर, मैकनाइजेशन, काश्तकारों के लिए नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई जा रही है। पंजाब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी का आगाज जल्द कर रहे हैं। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम जारी है। हुकूमत की स्मगलिंग के खिलाफ कोशिशें तेज। स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां जब्त करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम सरकारी इदारों को सख्त इक़दाम करने की हिदायत दे दी। स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां जब्त करने के लिए SRO में तरमीम। स्मगलिंग की वजह से मुल्की मैशत मुतासिर हो रही है। स्मगलिंग में मुलविस गाड़ियों को जुर्माना अदा करके छुड़वाने का ऑप्शन खत्म कर दिया गया। गाड़ियों को जब्त करके मुस्तकिल तौर पर बंद किया जाएगा। FBR। बुजुर्ग सियासतदान इलाही बख्श सुमरू इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज कराची में अदा की जाएगी। इलाही बख्श सुमरू कई रोज से अलीम थे। मरहूम की उम्र 98 साल थी। इलाही बख्श सुमरू स्पीकर कौमी असम्बली और वफाकी वजीर रह चुके हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का गहरे दुख और अफसोस का इजहार। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का इलाही बख्श सुमरू के इंतकाल पर इजहार अफसोस।